नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। डिप्रेशन से जो लोग पीड़ित हैं, ओसीडी है या बार बार दिमाग में नेगेटिविटी आती है, डर लगता है, घुटन होती है, कॉन्फिडेंस की कमी है, इन सब के लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा। हो सकता है वो टिप्स मैं पहले भी दे चुका हूँ कई वीडियोस में, कहीं कहीं मैं उन सबको दोहराना भी चाहता हूँ। कुछ टिप्स नए होंगे, कुछ दोहराऊँगा, कुछ को थोड़ा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जो लोग थोड़े निराश हो चुके हैं उनको एक बार फिर से मैं हिला सकूं, उनको प्रेरित कर सकूं। मेरा फ़र्ज़ है। मैं समझता हूं कि आपको इस चीज़ से बाहर निकालने में अगर मेरी कोई योगदान, कोई ऐसी हेल्प हो सके तो मैं ज़रूर करूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिप्रेशन में आपको लगेगा कि मैं तो अब ख़त्म हो गया, अब कुछ भी मेरे पास नहीं बचा ज़िंदगी में, क्या करना क्या नहीं करना। तो खासकर उस वक्त जब ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो उस वक्त मेरी बात भी सुन के आपको लगेगा कि नहीं, होना कुछ नहीं है, तो फिर भी आप हिम्मत ना छोड़ें। ऐसे वक्त में आपको जितना काम इंस्पिरेशन करेगा उतना ही आपका एफर्ट भी करेगा। आप कहेंगे जी मैं क्या कर सकता हूँ। आप देखिए आप किस हालातों में हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो डिप्रेशन अपने आप नहीं होता है, कोई ना कोई इसके पीछे का कारण होता है। मैं जिन जिन लोगों से भी मिला हूँ, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, बेवजह कोई डिप्रेशन नहीं होता। या तो शारीरिक प्रॉब्लम से व्यक्ति बहुत दुखी है तो उसे शरीर अपना नर्क लगने लग गया है, इस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। या उसका आसपास का एटमॉस्फेयर ख़राब हो गया है, परिवार के लोग उसको पसंद नहीं आ रहे, उनकी आदतें या उनका बिहेवियर उसके प्रति जो कुछ भी उससे चुभ रहा है तो वो उसे पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब उसे ये भी उसका कारण हो सकता है। आपको मैं इन चीज़ों पे क्यों गौर करवा रहा हूँ कि आपको पहले कारण खोजना है। कोई व्यक्ति अपनी तरक्की करने की इतना इच्छा रखता है, लेकिन वो मेहनत के बावजूद सफल नहीं हुआ या सफल होकर गिर गया, इस वक्त इस वजह से उसे चोट लग जाती है दिल में, ये भी एक कारण है डिप्रेशन का, बन जाता है डिप्रेशन इससे। या ऐसे कई और कारण हो सकते हैं। मैं बहुत उदाहरण देता जा सकता हूँ, लेकिन आपको अपना कारण समझना है। अगर आपका कोई परिवार का सदस्य इस प्रॉब्लम से पीड़ित है तो आप इस चीज़ को समझें कि आप उसका पहले कारण समझें। वो हो सकता है शुरू शुरू में आपसे बात ना करना चाहे खुल करके, क्योंकि हर किसी को लगता है इसने क्या कर लेना है, मेरे को बताने का फायदा तो उस जगह पे है ना जहाँ तक व्यक्ति को लगे ना जब तक कि मेरे यहाँ हल हो सकता है तो वो कोई बात नहीं खोलता है। ये इंसानी नेचर है। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो हर जगह बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ज़्यादातर। तो वो व्यक्ति को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसको आप काउंसलिंग करिए, या फिर जो मेरी वीडियो ये वाली आप उसको दिखाइए और वो समझने की कोशिश करें। मैंने डिप्रेशन पे बहुत सारी वीडियोस पहले बनाई हैं, उनको एक एक करके देखेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि मानसिक अवसाद यानी मन घुट गया, दब गया, अब नकारात्मक विचार आते हैं। इसमें कई बार होता यह है कि हमारे दिमाग में खुश्की हो जाती है वायु बढ़ने से। शरीर में पहले शरीर में वायु रहता है हर समय, वो ऊपर सिर की तरफ चढ़ता है, हम खुश्क चीज़ें खा लेते हैं, ज़्यादा सोच लेते हैं। बैठा बैठा एक नुक्कड़ में कोई व्यक्ति सोच ही जाएगा एक ही चीज़ को लेकर के बार बार, या थॉट्स ही चलाता जाएगा, तो होगा ये कि ज़्यादा सोचने से दिमाग खुश्क हो जाएगा, दिमाग पे जोर पड़ता है, दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ती हैं। तो इसलिए आप सोच से दूर रहें। और करें क्या फिर, सोच ना करें तो सोच ना करें, अपने शरीर को वर्जिश करें। अगर कोई व्यक्ति को ज़्यादा बैठे रहने का दिल करता है तो थोड़ा उठ करके अपने आप को चलाए, वर्जिश करें, दंड बैठक व्यायाम, सूर्य नमस्कार। आप बोलेंगे ये कौन सी बातें उठा के ला रहे हो, हमारे से तो हिला नहीं जा रहा। ये शुरुआती है, आपको लगता है ऐसा है कि नहीं होना कुछ, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेप उठाएंगे तो अगला आपको अपने आप धक्का लगेगा कि हाँ मैंने अब करना है, क्योंकि इसमें अच्छा लगेगा आपको। अगर आप कुछ ज़्यादा एफर्ट करके थक चुके हो, नहीं हिम्मत है शारीरिक व्यायाम करने की, कोई बात नहीं, मालिश करनी शुरू कर दो शरीर को अच्छे से मालिश करो। नहीं मन करता किसी वक्त, हर समय मन का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कुछ कई बार नहीं करता, कई बार करता है, तो आप ओमकार का जाप भी कर सकते हो। कमरा बंद कर लो, हल्का हल्का तानपुरा लगा लो। आजकल मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है तानपुरा की, तो तानपुरा लगा करके मोबाइल में हल्का हल्का ओमकार का जाप करते जाओ। उसको भी 15-20 मिनट, आधा घंटा दो। यानी कि एक ये काम हो गया टेम्पररी तौर पे कि कभी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कैसे मन को सेट करें, अपसेट से सेट करें। अब बात कर लेते हैं कि परमानेंट रिलीफ की। परमानेंट रिलीफ में देखो, आपकी लाइफस्टाइल सेट किए बिना डिप्रेशन ठीक नहीं होने वाला। बेशक मेरे पास आके बैठ जाओ, कई लोग मेरे पास सीधे चले आते वीडियो देख के, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देख के भी चले आओगे तो मैं क्या कर लूँगा,
मैं तो आपको ये चीज़ों की आदत डालूंगा, सिखाऊंगा, उसके लिए आपको कम से कम हफ्ता 7 दिन 8 दिन निकाल कर आना पड़ेगा मेरे पास। 5-10 मिनट आगे मेरे पास बैठोगे तो मैं आयुर्वेद की मेडिसिन ही बता पाऊंगा, जो कि मैंने वीडियो में बताई भी हुई है, और आगे आने वाले समय में और कई चीज़ों पर मैं चर्चा कर दूंगा। आयुर्वेद में काफ़ी और भी कई मेडिसिन हैं। तो ये चीज़ होगी मेडिसिन की। मेडिसिन अपना काम करती है, मेडिसिन आपका काम नहीं करती है। मेरे कहने का मतलब मेडिसिन ने हेल्प नहीं करनी है, बाकी हेल्प आपने खुद की खुद करनी है। अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग भी करो, जो बीत गया है उसको कागज़ पे लिखो, जो बार बार दिमाग में आ रहा है खूब लिखो, खूब लिखो, खूब लिखो, लिखो जितना देर मन में आए। जो गलत हुआ जीवन में सब कुछ लिखो। अब एक तरफ वो लिख लिया, दूसरी तरफ अब सोचो कि अब इसका हल कैसे निकलेगा, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छा करना है इसको काटने के लिए। अगर किसी की सेहत खराब है तो उसमें रेजोल्यूशन बना लो दूसरे पेज पे कि मैं अब इसका हल ये होगा कि मैं अब रेगुलर इतने देर योग करूंगा। किसी को फाइनेंशियली क्राइसिस आ गया, कोई कमी आ गई, कि इसका हल ये है कि अब मैं ए फॉर एप्पल से शुरुआत करूंगा, मैं अपने काम की फिर से शुरुआत करूंगा। बेशक मुझे उसके लिए शुरू में तंगी में जीना पड़े, लेकिन मैं खड़ा होऊंगा। उन सब प्रॉब्लम्स एक तरफ लिख ली, सारे गंदगी एक तरफ निकाल ली ब्रेन की, दूसरी तरफ अच्छा अच्छा लिखो, सारा उसका हल लिखो। नहीं हल मिलता तो आप ये ही प्रॉब्लम्स का हल अपने किसी बड़े, किसी सियाने, किसी सूझबूझ वाले, विश्वास जिस पर आप करते हो, ऐसे व्यक्ति के पास बैठ के उससे ये सारा निकलवाओ कि अब ये स्टेप उठाने बनते हैं। उन स्टेप्स से एक रूटीन बना लो पूरे दिन की कि ये अब मेरी रूटीन है, इतनी देर योग करना है, इतनी देर छोटा छोटा सबसे पहले हर चीज़ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी, तो मेरे को ये सारा रूटीन अच्छे से जीना है। और कोई अपने ऊपर मेंटर रखो, गाइड रखो, जो आपको गाइड करे कि हाँ आप प्रॉपर सारा दिन ये रूटीन अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कि एक दिन किया फिर छुट्टी। वो आपको अगर 2 दिन बाद आपका हौसला टूटे तो आपको पीछे कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। ये बात हो गई। अब जो कागज़ पे लिखा था ना, ये मुझे प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सांस भरो, लंबी लंबी प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, मन में एक संकल्प कर लो कि अब ये जो ही है ना, ये बीतने वाला, ये पास्ट हो रहा है, अब इसको फ्यूचर में नहीं लेके जाना, क्योंकि फ्यूचर में मुझे खिले हुए जाना है, फ्रेश जाना है। तो क्या करना है, फ्रेश जाना है तो ये सारा पेपर वो जो खराब वाला है उसको जला दो, जला दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो, और अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि मेरे को किसी ने आकर के कोई पीठ पे थापी नहीं दे देनी कि तू ठीक हो जा। मेरे को खुद ही समझना पड़ना है, जो गलत आदतें थी उसका मैंने अल्टरनेट सोच लिया है, अब जो मेरे पास फ्रेश पेपर निकल के आया है वो इनका सोल्यूशन है, अब इस पर काम करना है। फिर उसमें योग भी आ जाएगा, अच्छी डाइट भी आ जाएगी, उसमें रूटीन भी अच्छी आ जाएगी। फिर उसमें रूटीन के क्या काम करने हैं वो भी लिखो। जुबानी दिमाग ना दौड़ाया करो, जब भी कोई काम करना है, नहीं करना है, कब करना, सारा रिटन डायरी आपके पॉकेट में होनी चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा निढाल हो गया है, अपने आप को बिल्कुल बेसहारा समझ रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा मदद करता है कि आप नेचर में चले जाओ कुछ समय के लिए। पुराने इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों को भी घर में चोट पहुंची, ऋषियों को, मुनियों को, वैराग्य जगह, भक्तों को, वो जंगल में गए, बेशक परमात्मा की प्राप्ति के लिए गए, कैसे गए, क्यों गए, लेकिन उस वक्त तो ख्याल यही होता है हर किसी का कि भाई बस दुनिया बड़ा चुभ रही है। दुनिया, जिसको दुनिया बुरी लगने लगे, घबराहट फील होने लगे लोगों में रह के, तो वो कमरा बंद करके ना बैठा रहे, नेचर में चला जाए, थोड़ा वक्त निकाल के किसी के एक साथ किसी को ले जाना है तो बेहतर है। कई बार व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता क्या करना है उसे, तो उस तरह से किसी को साथ ले चले, तो वो थोड़े समय के लिए चाहे किसी धार्मिक स्थान पे चला जाए, दूर जहाँ नेचर हो, कोई नदियाँ बहती हों, ऐसे थोड़ा अगर कोई समर्थ है तो, नहीं समर्थ है तो कोई ऐसे स्थान भी हैं कई जगह पर जहाँ पर फ्री प्रसाद भी मिल जाता है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, नेचर होती है, तो ऐसे जगह पे आप जाइए, अपना थोड़ा बाहर निकलीजिए। आपको लगेगा कि मैं हाँ बाहर जाता हूँ ठीक हो जाता हूँ, बड़ा खुश फील करता हूँ, घर आके फिर वैसा ही हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ का बस स्वाद लेते हैं, हाँ मैं बड़ा खुश हूँ, आगे जीवन में क्या करना है इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं लेते, कोई संकल्प नहीं लेते। आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप फ्रेश होते हो, तरोताज़ा होते हो, दोबारा से जीवन की ताकत वापस लौटती है, तो आपको उस ताकत का उपयोग अच्छे कामों में करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सोशल मीडिया में उलझ के रह जाओगे अगर, या फालतू की गलत आदतों को रिप्लेस करो, गलत आदतों में उलझ कर अगर रह जाओगे तो फिर डिप्रेशन वापस आ जाएगा। मेरे को लोग आके बताते हैं, मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है, कई लोग कहते हैं मेरे को दिन में सारा दिन सोने का मन करता रहता है। दिन में मत सो, जितना मर्जी नींद आए, अच्छे से मेहनत करो, पूरी मेहनत करो कि रात को शरीर थक टूट जाए और आपको सोना ना पड़े।
अपने आप नींद आ जाए, लेटने का दिल करे। और अगर नींद नहीं आ रही तो बिल्कुल मत सोवो, अपना बैठकर प्राणायाम करो। बेशक फिर प्राणायाम अनुलोम विलोम करते करते पूरी रात क्यों ना बीत जाए। आप बोलोगे कि क्या इतना लंबा प्राणायाम करना ठीक है? मैं कहता हूँ गलत भी क्या है। अगर आप शुरुआत में प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आपको नींद नहीं आ रही, तारे गिनोगे बैठ के, फालतू के थॉट्स लाओगे, उससे अच्छा है कि पूरे अपने आप को पक्का कर लो कि आज तो आखिरी बार जब मेरे को नींद की झपकियाँ गहरी आने लगेंगी तब मैं रुकूंगा। उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो और फिर धीरे धीरे आपका साइकिल अपने आप रूटीन सेट होगी। रात को 8:30-9 बजे खाना खा के 10 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाए। जितना जल्दी उठेंगे अपने आप स्ट्रेस अपने आप अलविदा कह देगा। पास्ट को मत बार बार खोलो, मत इतना परेशान हो, वो बस एक बार कागज़ पे लिख के उसको जला दो और आगे एक अच्छा रेजोल्यूशन पास करो अपनी लाइफ का, जो कि छोटे समय के लिए ही हो, चाहे कि मैं 1 हफ्ता कम से कम ऐसी लाइफ जीऊँगा, मैं 1 हफ्ता नहीं 15 दिन ऐसे जीऊँगा। और 4 कोई स्टेप उठा लो, 2 स्टेप उठा लो, कोई एक अच्छा स्टेप रोज़ का उठा लो कि आज मैंने शुरुआत करनी है योग की, आज मैंने शुरुआत करनी है अच्छी डाइट की। ये स्टेप बाय स्टेप डेली दिन में एक दिन में एक परिवर्तन आता है जीवन में, तो जीवन बड़ा जल्दी फिर से खिल जाता है। परमात्मा बड़ा व्यंत है। आप चिंता छोड़िए और चिंतन शुरू करिए कि कैसे लाइफ में हमने बदलाव करना है। और कई मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि सारा कुछ लुट जाए तो भी आपके पास अगर कुछ है इस समय तो वो है समय। आप समय को ना गवाइए। अगर पैसा ख़त्म हो गया, लाइफ में रिश्ते ख़त्म हो गए, बड़ा कुछ चोटें पहुंच गई, डिप्रेशन है, तनाव है, तो भी कुछ आपके पास इस समय समय तो है ना, सांसें तो है ना परमात्मा की दी हुई, इनको सदुपयोग करो। चारों तरफ मन नहीं लगता तो प्रभु की तरफ, भजन की तरफ मन लगा लो ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। आपको और अधिक जानकारी चाहिए, आप अपना सवाल लिख दीजिए नीचे। अगर मेरी पूरी डिप्रेशन की वीडियो सारी देखिए, आपको वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा उसका, ऊपर आई के बटन में भी आपको डिप्रेशन की पूरी वीडियोस की एक सीरीज़ मिल जाएगी। तो वीडियो के आखिर में भी आपको डिप्रेशन की वीडियोस की सीरीज़ में दिखा दूंगा, उसको क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख लो एक बार डिप्रेशन की, उसका पूरे नोट्स बना लो और उसके बाद उस पर चलने का, अमल करने का अभ्यास करो। फिर भी कोई कमी रह जाए उसके बावजूद फिर कमेंट करिएगा ताकि फिर मैं उस पर कोई कदम उठा सकूं। बिना जाने, बिना मेरी पूरी वीडियोस देखे आप कमेंट करेंगे कई बार, तो मैंने वो चीज़ पहले बताई होती है। जब तक आप उसको करेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो काम करती है कि नहीं करती है। जिनको काम करी उन्होंने नीचे कमेंट्स में लिखा कि भाई हम ठीक हुए हैं, आप भी ठीक होंगे, ऐसी बात नहीं है। बस इतना ध्यान रहे कि प्राणायाम जरूरी है, डाइट अच्छी होनी चाहिए। नकारात्मक विचार आते हैं आसपास की गंदगी से। घर में, कमरे में गंदगी ना रखें, सफाई रखें। अगर सफाई नहीं है तो खुद सफाई करने का बीड़ा उठाएं, उससे मन अपने आप थक जाएगा, शरीर मन भी हल्का हो जाएगा। चारों तरफ सफाई जब आपके हाथों से क्रिएट होगी चारों तरफ, तो आप बड़े खुश महसूस करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।